हेलो हाय दोस्तों। स्मृति मंधाना पलाश मुच्छल की शादी जो थी वो कैंसल्ड हो गई है। दोनों ने ये जानकारी इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए दे दी है, सोशल मीडिया स्टोरी के ज़रिए दे दी है। और दोनों ही ने वजह साफ नहीं की कि ये शादी कैंसल्ड क्यों की गई। स्मृति मंधाना ये कहती हैं कि कुछ दिन बीते बड़े बेकार बीते, रूमर्स फैला, उसके बाद मैं लेकिन कंफर्म कर रही हूँ कि ये शादी हम कैंसल्ड कर रहे हैं और अब मैं वापस से खेलने वाली हूँ, इंडिया के लिए अच्छा करने वाली हूँ, दैट्स इट। उसके बाद पलाश मुच्छल की बात कर लेते हैं। वो भी ये कहते हैं कि बहुत बुरे दिन बीते, लोगों ने रूमर्स फैलाए, लोगों ने मेरे को जाने भी ना ऐसा कुछ कहा, हमारी टीम एक्शन लेगी, दैट्स इट। कुछ दिन पहले जब ये रूमर्स फैल रहे थे तो दोनों ने एक नज़र वाला जो बम जैसा कुछ हम बोलते हैं इमोजी लगाया। उससे पहले उनकी संगीत सेरेमनी का होना, उनकी हल्दी फंक्शन का होना, एकदम से शादी वाले दिन कैंसल्ड होना, फादर को जो है स्मृति मंधाना के फादर को कुछ हुआ ऐसी खबर का आना, अगले दिन पलाश के तबीयत को लेकर बिगड़ने की खबर आना, उनकी फैमिली, दोनों फैमिली का रूमर्स के बीच ये कहना कि शादी की डेट अब बढ़ा दी गई है, फिर आएगी, बट ऐसा कुछ ना होना, पोस्ट का डिलीट कर देना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं, और पलाश मुच्छल का चैट्स लीक होना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम लोगों को तो यही लगा था, हम लोगों को, हमने हालांकि ऐसा कुछ कहा नहीं है, हम लोगों को साफ तौर पर यही लगा कि जो लोग हैं वो दोनों के दोनों, उनके बीच कुछ आपसी झगड़ा हुआ है या कुछ जो चैट्स हैं उनमें सच्चाई हो सकती है, लगा, ओनली लगा। मैं ये सोच रही थी कुछ टाइम तक, हो सकता है दोनों की शादी की डेट बड़ी हो, लोगों का क्या है, लोगों तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इतना सोच के। बट जब ये अब एग्जीक्यूट हुई है ना चीज़, हैरानी बहुत हो रही है, सोचने में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। हालांकि हमें इससे 2-3 बातें समझ आती हैं। पहली बात तो ये कि हम जब पब्लिक को अपनी बातें बताने लगते हैं, इतना ज़्यादा हमारी बातें फैलती ना, ज़रूर वो काम बिगड़ जाता है। ये मैंने पर्सनली भी फील किया, इसलिए बता रही हूँ। मैं आप लोगों को ये एक एडवाइस भी दे रही हूँ कि जब तक आपका कोई काम ना बने, प्लीज़ कीप क्वाइट। और उन दोनों को लेकर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैं कोई अफवाह फैलाना नहीं चाहती कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, पलाश ऐसा होगा, स्मृति वैसी होगी, ये वो। जब तक हम नहीं जानते पर्सनली, हमें किसी की भी लाइफ में घुसने का, उल्टा सीधा कहने का हक नहीं है। भले ही उन कुछ अफवाह ठीक हुई है, शादी टूटी हो, बट इसका रीज़न ये नहीं है कि वो सब कारण हो सकते हैं। कारण क्या है, मीडिया से जब उन लोगों को, वो लोग आपस में कांटेक्ट करेंगे, मीडिया से कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि रीज़न एक्चुअल में क्या था। लेकिन 2-3 बात आपको बताऊंगी, हमें भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को सीखना होगा कि पब्लिक ही अपने काम को जब तक वो नहीं बन जाता तब तक नहीं बताना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये है कि नज़र को हम मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बट नज़र लगती है। आई बिलीव इन दैट। मुझे लगता है कि नज़र लगती है, कुछ लोगों की हाय लगती है, तो प्लीज़ अपने काम को ऐसे छुपा के रखो जब तक वो अपने उस लेवल पर ना पहुंच जाए, जब वो लोगों तक बताने लायक ना पहुंच जाए, ठीक है। दूसरी बात, अब भी उन्होंने रीज़न नहीं बताया है, रीज़न अब भी छुपा हुआ है और हम ये मानते हैं कि कुछ और रीज़न हो सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, फिर ये लग रहा है कि उन दोनों के आपस का ही कुछ मामला है, ठीक है। फिर ये वाली बात को छोड़ते हैं। अगली बात ये आती है कि जीवन में ना, आप चाहे लड़की हो चाहे आप लड़का हो, इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। और ये भी हम अच्छा मान सकते हैं, एक अच्छा संकेत हो सकता है। मान लो कुछ भी रीज़न रहा हो, शादी के बाद, अगर शादी होने के 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये कुछ सामने आता, रिश्ता टूटता, डिवोर्स जैसी चीज़ आती, उससे अच्छा है ना कि होने से पहले ही ये चीज़ क्लियर हो गई। बाकी आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, आप नज़र को मानते हैं या फिर ये जो जिस तरीके की बातें मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए उनके रिश्ते टूटने से, ये वाली बात पर आप क्या सोचते हैं, ये भी बताइएगा। और एक और बात ये है कि क्रिकेटर्स के साथ ही इतना ज़्यादा ये क्यों होता है, डिवोर्स होना, रिश्ते टूटना, ये सब मतलब क्रिकेटर्स में मैंने बहुत देखा है। चाहे आप हार्दिक पांड्या की बात कर ले, चाहे आप जो है शिखर धवन की बात कर ले, शम्मी की बात कर ले, ऐसे कितने क्रिकेटर होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। और अब तो स्मृति मंधाना के बाद तो और ज़्यादा मुझे चीज़ लग रही है। रीज़न इसके पीछे का क्या लग रहा है आपको, वो भी बताइएगा। और इस खबर से आप कितने हताश हैं या आपको क्या फ़ील हो रहा है एक्चुअल में, इस खबर से आपको क्या फ़ील हो रहा है वो भी आप मुझे बताइएगा।
ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, हम लोग रूमर्स तो फैला देते हैं, लेकिन हम सोचते क्या है, एक अच्छी बात अगर हम करें तो हमारे कमेंट से 2-4 लोग और सुनेंगे, जानेंगे, पता चलेगा उन्हें भी कि आखिरकार सोसाइटी में थिंकिंग प्रोसेस क्या हो रहा है, लोग किस चीज़ को लेकर क्या सोच रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्लीज़ उनकी अटैकिंग वर्ड्स ना बोलकर, मैं नहीं चाहती कि फिर रूमर्स फैले, फिर उन्हें बुरा लगे। तो उनकी भावनाओं का, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपनी राय दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का।